हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 9.6 के प्रश्न नंबर 9 से आगे हल करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 9.6 से 9.1 से 9.6 तक के प्रश्न हमने हल कर लिए थे। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। इसमें दिया गया x tan इनवर्स x बटे 1 प्लस x घात 2 ब्रैकेट फिर घात 3 बटे 2। तो इसको हल करना है। पहले तो इसको आई वेक्टर मान लेते हैं। माना आई बराबर समाकलन x tan इनवर्स x बटे 1 प्लस x घात 2 घात 3 बटे 2 dx। देखो ये प्रश्न है। यहाँ घात 3 बटे 2 है, इसकी घात है ये। इसको आप देखो, हम इसको हल करने के लिए इसको मान लेते हैं tan इनवर्स x को थीटा के बराबर, या फिर हम इसको x को मान लेते हैं tan थीटा। दोनों दिशा हो जाएगा। या तो हम tan इनवर्स x को मान ले, tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स x का अवकलन होगा 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर। तो यह अवकलन है इसमें। या हम दूसरे दिशा कर लेते हैं, मान लेते हैं माना x बराबर tan थीटा। माना x बराबर tan थीटा। अब देखो यहाँ थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। उनके पास जाएगा dx अपॉन डी थीटा बराबर tan थीटा का अवकलन होगा sec स्क्वायर थीटा। तो इसे करने पर आएगा dx बराबर sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये उनके पास आ जाएगा। अब हम ये मान इस प्रश्न में रखते हैं। देखो तो उनके पास आएगा i बराबर x को हमने मान रखा tan थीटा फिर tan इनवर्स x फिर tan थीटा बटे 1 प्लस x को माना tan थीटा तो इस घात 2 है tan स्क्वायर थीटा और इसकी भी घात 3 बटे 2 और dx। देखो dx है sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये उनके पास आ गए। इससे आगे हल करते हैं। देखिए तो यहां से tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो उनके पास आएगा समाकलन tan थीटा इंटू थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा और इसकी जो घात है वो है घात 3 बटे 2 और जहां अपने पास आएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ घात 2 कैंसिल। अब यहाँ बचती घात 3 तो उनके पास आएगा समाकलन tan थीटा इंटू थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा और बटे sec की घात 3 थीटा। ये आ गया। देखो यहाँ घात 3 है, यहाँ हर में घात 3 है, अंश में घात 2 है। तो इस घात 3 से घात 2 कम कर देते हैं, काट देते हैं इसको। तो उनके पास आएगा आई बराबर समाकलन थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा। ये घात से कैंसिल। फिर उनके पास आता है sec थीटा अब हम इनको हल कर लेते हैं। यहां से आ गया थीटा इंटू, अब tan थीटा का मान होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो इसके बटे में आएगा 1 बटे cos थीटा डी थीटा। यहां से cos थीटा कैंसिल। तो इनके पास आ गया आई बराबर समाकलन थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। देखो अब यहां से आगे हम इसमें u इंटू वी सूत्र लगा के इसका समाकलन करेंगे। ऐसे प्रश्न हम पहले भी हल कर चुके। देखते हैं इससे आगे सूत्र का उपयोग करेंगे। u इंटू वी डी एक्स बराबर u स्थिर v डी एक्स माइनस समाकलन d अपॉन डी एक्स यू। पहले u का अवकलन फिर v डी एक्स और फिर dx। ये आ गया। देखो i बराबर उनके पास आ गया। पहले यहाँ सूत्र मान रखेंगे तो थीटा स्थिर, ये इसमें रहेगा फर्स्ट फलन, ये इंटू ये सेकंड फलन आइलेट क्रम अनुसार। इससे पहले हम ऐसे प्रश्न कई बार कर चुके, तो देख लेते हैं। तो उनके पास अब आएगा यहां से साइन थीटा डी थीटा माइनस समाकलन थीटा डी थीटा, यहां से थीटा का अवकलन फिर समाकलन साइन थीटा डी थीटा और फिर ब्रैकेट और फिर डी थीटा।
ये आ गया। तो ये पास आएगा आई बराबर थीटा, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कोस थीटा, माइनस समाकलन यहाँ थीटा का समाकलन होगा 1, और फिर यहां से इसका समाकलन करें तो माइनस कोस थीटा डी थीटा। इस माइनस चिन्ह को बाहर निकाल लेते हैं तो उनके पास आएगा माइनस थीटा इंटू कोस थीटा, या माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पास आएगा कोस थीटा डी थीटा। अभी कोस थीटा का हम करेंगे समाकलन तो उनके पास आएगा आई बराबर माइनस थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस थीटा का समाकलन होता है साइन थीटा और प्लस सी। ये इसका समाकलन हो गया। अब हम यहाँ थीटा का मान रखेंगे। देखो उनके पास थीटा का मान क्या होगा, यहां से हम थीटा का मान निकालें तो उनके पास थीटा का मान आ जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स। थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स के। तो अब यहां हम रखेंगे मान। तो देखो मान रखने पास अपने पास से आ जाएगा थीटा का मान रखने पर आई बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स, फिर कोस tan इनवर्स एक्स, इसके बाद प्लस साइन tan इनवर्स एक्स और प्लस सी। ये आ गया। देखो अब यहां हमें इस tan इनवर्स एक्स को हल करना है। यहां से यहाँ कोस है, यहाँ साइन है, तो हम इन दोनों को हल करके समान पद लेके आएंगे। जैसे यहाँ कोस है तो इस tan इनवर्स एक्स को बदल के कोस लेके आएंगे, यहाँ साइन है तो इस tan इनवर्स को हम साइन में बदलेंगे। मतलब इस tan इनवर्स को बदलना है हमें कोस में और इसको बदलना है साइन में। अब देखते हैं इससे आगे हल। तो अब इससे आगे हल करते हैं। हम इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, फिर इससे आगे हल करेंगे। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। देखो यहाँ हमें tan इनवर्स एक्स को चेंज करना है कोस में और साइन में। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसको समीकरण नंबर 1 देखा है, हम इसको ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ समीकरण नंबर 1 अपने पास आ गया आई बराबर tan इनवर्स एक्स कोस tan इनवर्स एक्स प्लस साइन tan इनवर्स एक्स प्लस सी, और यहां आगे है इसमें माइनस। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान के आगे हल करते हैं। देखो अब इससे आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं, माना tan इनवर्स एक्स बराबर है 1। अब हम इन सबको साइन कोस में चेंज कर रहे हैं, वो कैसे करते हैं वो देखना है। तो ये उनके पास रहेगा tan a, यहां से इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो tan a बराबर उनके पास आ गया x। यहां से इनवर्स इधर आएगा तो tan a बराबर x। अब देखो यहां से हम इसके बटे 1 करेंगे और अब इसको लिख सकते हैं, यहां से tan का जो सूत्र होता है LAL KKA से, इस नियम से ये उनके पास आएगा लंब और ये उनके पास आ जाएगा आधार। अब यहां हम एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। तो इस लाल बटे कर्ता के नियम से उसका लंब है, लंब तो उनके पास होगा x और आधार है इसका 1। उसमें हम कर्ण ज्ञात करेंगे। यहां से कर्ण, तो कर्ण क्या होगा वो देखते हैं। तो यहां से कर्ण का सूत्र जो पाइथागोरस में लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इस सूत्र में जो हम मान रखते हैं तो उनके पास ये कर्ण कहलाएगा AC, इसका कर्ण है तो AC स्क्वायर बराबर उनके पास आएगा आधार, आधार का मान इसका 1 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग x स्क्वायर, या AC बराबर अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। ये उनके पास AC आ गया, यहाँ से जो कर्ण था वो उनके पास आ गया, यहाँ से AC बराबर अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसके आगे हमें साइन और कोस का मान निकालना है। देखो तुम पहले साइन निकाले तो उनके पास जो साइन A है, यहाँ से A मान निकाले तो A का मान निकालना, साइन A बराबर होता है इस सूत्र से आयता से लंब बटे कर्ण, उनके पास आएगा लंब बटे कर्ण। तो यहां से जो लंब है, लंब अपने पास है इसमें x और
करना है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह हम ए का मान निकालें तो उनके पास आएगा ए बराबर साइन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये उनके पास आ गया ए का मान, यहां से ए का मान आ गया। अब निकालते हैं कोस का मान। कोस ए बराबर होगा या सूत्र सहायता से आधार बटेकरण। तो कोस ए बराबर आधार ए के करण है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ए का मान निकालने तो उनके पास आ गया ए बराबर कोस इनवर्स 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये उनके पास आ गया ए का मान। देखो ए का मान साइन इनवर्स के पदों में आ गया, कोस इनवर्स में ये, और फर्स्ट में मान रखा टेन इनवर्स में ये भी ए के बराबर है ये। तो इसका अर्थ हुआ हम इसको लिख सकते हैं यहां से। देखो ए बराबर है टेन इनवर्स एक्स के, यहां से फिर ए बराबर है साइन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, फिर ए बराबर है कोस इनवर्स 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीनों पद आपस में बराबर। तो अब हम ये मान हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। यहां से ये मान रखेंगे हम समीकरण नंबर 1 में। उनके पास समीकरण 1 है, टेन इनवर्स एक्स बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोस इनवर्स 1 बटे अंडर रूट 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मान हम रखते हैं यहां। अब मान रखते हैं, उनका सजेगा आई बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स। यहां ऐसे कैसे रखना है, अब यहाँ कोस आ गया, इस कोस को हटाने के लिए यहाँ टेन इनवर्स मान कोस पदों में रखेंगे। तो उनके पास आएगा कोस, ये तो कोस है, और इसका मान लिखेंगे ये, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स ये बराबर है इसके। तो कोस इनवर्स 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस फिर साइन। अब साइन के पदों में मान लिखेंगे इसका, तो साइन के पदों में मान इसका साइन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आ गया। देखो यहाँ साइन है या साइन इनवर्स, तो आपस में हट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। यहाँ कोस इनवर्स से हट जाएगा। तो आई बराबर उनके पास आएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स डॉट 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां आएगा प्लस एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 हल कर लिया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। मान लेते हैं, माना आई बराबर समाकलन e की घात x कोट x प्लस log sin x dx। ये प्रश्न है। देखो e की घात x को इससे गुणा करके इसको अलग लिख लेते हैं। तो प्रश्न ये बनेगा आई बराबर समाकलन पहली की घात x से गुणा करते हैं e की घात x कोट x dx, प्लस फिर इससे गुणा करेंगे यहां से e की घात x log sin x dx। ये प्रश्न बन गए। अब हम इसको मान लेते हैं, ये अपने पास I1 है, इसको हल कर लेते हैं, और ये अपने पास है I2। इसको हल करके फिर हम इसमें मान रख देंगे। हम इसको मान लेते हैं अपने पास I बराबर I1 प्लस I2, समीकरण नंबर 1। तो अब हम इसमें सबसे पहले I2 को हल कर लेते हैं। देखो I2 पहले हल करते हैं, इसके बाद I1 देखते हैं। तो यहां से हम लेते हैं I2 बराबर हमारे पास e की घात x
log sin x dx। देखो अब आइलेट क्रमानुसार जैसे आई एल ए टी ई से देखें तो इसमें जो e की घात x है लास्ट में, तो यहां से सेकंड फलन तो ये होगा और ये log फलन है तो ये log है, तो यहाँ फर्स्ट फलन ये हो जाएगा। इनवर्स फलन नहीं है, ये एल्जेब्रिक है और ये त्रिकोणमिति, तो उनके पास एक log फलन है और एक e की घात x या घात जिसे हम चरघाती फलन बोलते हैं, चरघाती फलन है। ये होगा उनके पास फर्स्ट, ये होगा सेकंड। अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ से हम समाकलन सूत्र का उपयोग कर लेते हैं। समाकलन u इंटू वी डी एक्स, पहले u स्थिर रहेगा फिर v का समाकलन करना है, फिर समाकलन है, फिर u का अवकलन, फर्स्ट फलन का अवकलन और सेकंड का समाकलन, और फिर इनको हल करने पर इन दोनों का फिर से समाकलन करना है। देखो मान रखते हैं तो उनके पास आएगा I2 बराबर, यहां से पहले e की घात x स्थिर, इसके बाद फर्स्ट फलन इसमें log sin x स्थिर, इसके बाद में हम यहां इसको लिखेंगे समाकलन e की घात x dx माइनस फिर समाकलन d अपॉन dx log sin x, और इसके बाद उनके पास यहां आ जाएगा e की घात x dx और यहां से फिर dx, ये आ गया। देखो तो इसको लिखेंगे log sin x और e की घात x का समाकलन e की घात x से होता है, तो e की घात x माइनस, अब यहां हम करेंगे log का अवकलन, तो log का अवकलन होता है 1/x डी अपॉन डी एक्स log x बराबर होता है 1/x, 1/x। तो इसकी सहायता से हम इसको लिखेंगे यहां से ब्रैकेट में 1/x, तो उनके पास आएगा 1/sin x, और इसके बाद फिर हम इस sin x का अवकलन करेंगे, तो sin x का अवकलन करेंगे तो d अपॉन dx sin x, तो sin x का अवकलन होगा cos x, तो यहां आ जाएगा गुणा में cos x, और यहां अपने पास आएगा e की घात x dx। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, e की घात dx। इसको आगे हल करते हैं, अपने पास आ गया log sin x e की घात x, इसके बाद में यहां लिखेंगे माइनस और यहाँ कोस बटे साइन, ये कोस ये बटे साइन, तो इनके पास जाएगा कोट x डॉट e की घात x dx, ये आ रहा है पास। अब हम देखें यहां से शुरुआत में दिया गया था e की घात x कोट x dx, ये अपने पास था I1 और I2 ये था, तो हमने I2 हल करने पर ये प्राप्त कर लिया। देखो ये और ये पद सेम है, ये प्लस में है ये माइनस में, तो हम समीकरण नंबर 1 में I1 I2 को मान रख देते थे। हमारे पास था I2, तो इसमें लिख देते हैं समीकरण 1 में I1 व I2 का मान रखने पर, देखो यहां से मान रखते हैं, जब उनके पास I था तो उनके पास यह है I बराबर, तो I1 ये था समाकलन e की घात x कोट x dx, इसका आते प्लस I2, तो I2 को हमारे पास ये log sin x e की घात x, और यहां अपने पास आएगा माइनस समाकलन कोट x e की घात x dx, ये दोनों पद समान है, प्लस माइनस में आपस में कट गए, उनके पास आ गए I बराबर log sin x डॉट e की घात x प्लस c, समाकलन के इसलिए हम प्लस c लगाएंगे, ये इसका समाकलन